बॉलीवुड के सबसे बड़े कपूर खानदान से ताल्लुक रखने वाली करिश्मा कपूर, जो बॉलीवुड की सबसे फिट और सबसे खूबसूरत हीरोइनों में से एक है और जिनको उनके फैंस लोलो के नाम से जानते हैं। आज की कहानी उसी लोलो रानी की, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हुआ था उनका अब तक का सबसे महंगा तलाक, और उसके बाद पति की मौत के बाद, यानी कि पूर्व पति की मौत के बाद, कैसे 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी में अब वो विवादों में आ गई है। 25 जून 1974 को माया नगरी मुंबई में करिश्मा कपूर का जन्म हुआ। उनके पिता रणधीर कपूर और मां बबीता कपूर अपने दौर के सुपरस्टार रहे हैं। उनके दादा राज कपूर और परदादा पृथ्वी राज कपूर बॉलीवुड की सबसे बड़ी शख्सियतों में गिने जाते हैं। उनकी बहन करीना कपूर भी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार है। यानी करिश्मा का पूरा परिवार फिल्मों की दुनिया में मशहूर है और दमदार है। सभी बड़े नाम। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई मुंबई के जमुनाबाई नर्सरी स्कूल में हुई और फिर देहरादून के वेलम गर्ल्स स्कूल से उन्होंने बाकी की पढ़ाई पूरी की। सिर्फ 17 साल की उम्र में करिश्मा कपूर ने फिल्मों में कदम रख दिया था। साल 1991 में उनकी पहली फिल्म आई थी, जिसका नाम था प्रेम कैदी। ये फिल्म तेलुगु की रीमेक थी। इसमें वो एक अमीर जादी के रोल में थी और उनके हीरो थे हरीश कुमार। फिल्म की कहानी नोक-झोंक से शुरू होती है, जो प्यार में बदलती है, लेकिन फिर परिवार इस रिश्ते के खिलाफ खड़े होते हैं और फिल्म में आखिर में प्यार जीतता है। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही, क्योंकि कहानी घिसी पिटी। लेकिन इसके बाद उनको मिली एक दमदार कहानी। 1992 में अजय देवगन के साथ एक फिल्म आई थी जिगर, और यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद तो करिश्मा ने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी। अनाड़ी दी, राजा बाबू, कुली नंबर 1, राजा हिंदुस्तानी, दिल तो पागल है, फिजा, जुबैदा जैसी फिल्मों ने उन्हें स्टार बना दिया। 90 के दशक में करिश्मा कपूर का नाम हर फिल्म प्रेमी की जुबान पर था। लेकिन जहां करियर की चमक थी, वहीं प्यार और शादी में करिश्मा की कहानी उनके साथ नहीं थी। किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। एक समय करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की सगाई हो गई, लेकिन करिश्मा की मां को यह रिश्ता पसंद नहीं आया और फिर सगाई टूट गई। वहीं अजय देवगन के साथ भी उनके रिश्ते की खबरें आई, लेकिन बाद में अजय और काजोल की नजदीकियां बढ़ी और करिश्मा अजय देवगन का ब्रेकअप हो गया। फिर साल 2003 में करिश्मा ने उद्योगपति संजय कपूर से शादी कर ली। दोनों के 2 बच्चे हुए, बेटी समायरा और बेटा कियान। लेकिन शादी के कुछ साल बाद उनके रिश्तों में दरार आने लगी और साल 2016 में करिश्मा और संजय कपूर का तलाक हो गया। करिश्मा ने इस तलाक में लगभग 70 करोड़ की एलिमनी ली। संजय कपूर की दूसरी शादी मॉडल और एक्ट्रेस प्रिया सचदेव से हुई थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। हाल ही में करिश्मा के पूर्व पति और मशहूर बिजनेसमैन संजय कुमार का निधन हो गया। वो सिर्फ 53 साल के थे और हार्ट अटैक से उनका देहांत हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार वो पोलो मैच खेल रहे थे और अचानक सांस लेने में उनको दिक्कत महसूस होने लगी। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई कि खेल के दौरान एक मधुमक्खी उनके मुंह में चली गई, जिससे गले में सूजन आ गई और कार्डियक अरेस्ट हो गया। संजय कपूर की मौत के बाद उनका 30,000 करोड़ रुपए के बिजनेस पर हक, इसको लेकर जंग छिड़ गई, जिसमें पहले तो उनकी पत्नी प्रिया कपूर और उनकी मां, इनके बीच तनातनी थी। लेकिन अब ट्रायंगल मोड़ ले लिया है, क्योंकि अब करिश्मा कपूर और उनके बच्चे भी इस प्रॉपर्टी के हक के लिए आगे आ गए हैं। करिश्मा के बच्चों समायरा और कियान ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने दावा किया कि संजय कपूर की वसीयत फर्जी है। समायरा और कियान का कहना है कि इंग्लैंड में प्रिया कपूर ने पहले कहा था कि कोई वसीयत नहीं है, लेकिन अचानक उन्हें बताया गया कि यह आखिरी वसीयत है। उनका आरोप है कि केस मार्च 2025 को जो वसीयत दिखाई गई है वो जाली है और संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश का हिस्सा है। कोर्ट ने प्रिया कपूर को फिलहाल आदेश दिया कि वो संजय कपूर की चल अचल संपत्ति की पूरी सूची अदालत में पेश करें। लेकिन मामला यहां रुका नहीं है। अदालत में व्हाट्सएप चैट और रिकॉर्ड पेश किए गए, जिससे यह संकेत मिला है कि तलाक के बाद भी करिश्मा और संजय कपूर के बीच संपर्क बना रहा। और इस चैट में यह भी सामने आया है कि संजय कपूर करिश्मा और उनके बच्चों को पुर्तगाली नागरिकता हासिल करने में मदद कर रहे थे। दस्तावेजों में बातचीत का एक हिस्सा दिखाता है कि संजय कपूर उन्हें विदेशी पासपोर्ट दिलाने के लिए भारतीय नागरिकता छोड़ने का सुझाव दे रहे थे, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। तो यह है करिश्मा कपूर की जिंदगी की कहानी, जो फिल्मी कहानी की तरह ही आगे बढ़ रही है, जिसमें परिवार है,
प्यार है, तलाक है, विवाद है और अब संपत्ति का मामला भी जुड़ गया है। यानी कि उनकी कहानी एक मसाला फिल्म से कम नहीं है। क्या करिश्मा कपूर और उनके बच्चों को न्याय मिलेगा? क्या यह मामला कोर्ट में लंबा खींचेगा या यह विवाद एक कहानी का रूप लेगा? और क्या सच में करिश्मा कपूर और उनके बच्चे इस 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के हिस्सेदार हैं? ये बड़ा दिलचस्प होगा जो आने वाले टाइम में पता चलेगा।